हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th गणित का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं इनको कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना होता है और आपके एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग इनको देखिएगा, समझिएगा और कोई आसान तरीका ढूंढिएगा कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट मेथड देखा जाए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद में इसका आंसर करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 प्राप्त होता है, होगी कौन सी होगी? इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है। देखिए ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी कहेगा आपको बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना होता है? एचसीएफ। एचसीएफ को क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं मासा निकालना है, ठीक है। तो शेषफल की भी बात कर रही है, तो शेषफल जितना भी कह रहा है क्रमशः बचे या फिर दोनों में सेम सेम बचे, ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। तो 245 में से हम लोग क्या करेंगे? 5 घटाएंगे। घटाने पर कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 240। उसके बाद में लिखा गया कितना? ये लिखा गया है 1037, ठीक है, 1037। इसमें से क्या करेंगे आप लोग? 5 घटाएंगे। तो घटाने पर कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 10 और 32 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 240 का फैक्टर करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 240। 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा 0। 2 से फिर से काटेंगे कितना हो जाएगा? 60। उसके अंदर 2 से काटेंगे कितना? 30 आएगा ये। 2 से फिर से काटो 15, और फिर 3 से कटेगा ये हो जाएगा 5, और 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद में कितना लिखा गया? 10 32 लिखा गया, इसका भी फैक्टर आपको करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। उसके बाद में कितना आ जाएगा? ये 1 मिनट, 0 नहीं होगा। 5 दूना 10 और 2 1 2, और कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12 हो जाएगा। 2 से फिर से काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हो गया 10, ठीक है, 5 आ जाएगा, उसके अंदर 2 गट्टे 16 हो जाएगा। 2 से फिर से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18 हो जाएगा। 3 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया कितना? 43, ठीक है। 43 आगे अगर जो इसका फैक्टर मिलता है तो कोई मतलब का काम नहीं होगा, क्योंकि 5 दिख रहा, 5 से ये कटने वाला नहीं है। कॉमन फैक्टर लेते हैं शेप में, तो देखिए 2 मैच कर रहा है इसमें से तो 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाला 2 मैच करेगा इसमें से तो फिर से 2 ले लेंगे। फिर से ये 2 मैच करेगा तो यहाँ से इसको भी ले लेंगे, ठीक है। कितना हो गया? 3 भी मैच कर रहा तो 3 को भी ले लेंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ 3 गुणे में हो जाएगा, गुणा कर लो सबका। 2 दूना 4, दूना 8, तरीका कितना आ जाएगा? 24। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि ये तरीका तो बहुत लंबा है, ठीक है। फैक्टर करो, उसके बाद कॉमन फैक्टर देखो, उसके बाद में जो आए वो आंसर हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी देखते हैं आप लोग तो समझ में आ जाता है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए लिखा गया 240। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब दोनों में कॉमन ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना होता है। तो देखिए 22 को क्या लिखते हैं हम लोग? 11 गुणे 2 लिखते हैं, ठीक है। मतलब 11 का भी फैक्टर होना चाहिए, 2 का फैक्टर होना चाहिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 11 से ये कटेगा नहीं ना, तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। 23 का ये फैक्टर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा, तो 23 भी नहीं सही होगा। 25, ठीक है, देखो इसमें 5 लास्ट में दिया गया है 0, ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 5 इसके लास्ट में दिया गया, इसके लास्ट में कितना दिया गया? 2। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जो 5 है, ठीक है, तो वो लास्ट में या तो 5 या तो 0 वाली संख्या से ही कटता है, ठीक है। तो 10 32 को ये फिर से नहीं काट पाएगा, तो ये भी नहीं सही होगा। कौन सा सही होगा? केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा था, सी ऑप्शन। तो आप लोग चाहे ये तरीका लगाओ, चाहे आप लोग क्या करो, इसको जो आपका डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम होता है, उस पर सॉल्व कर लो, दोनों पर आंसर मिल जाएंगे। इसको देखिए, इसमें क्या है? कौन सा सह-अभाज्य संख्या का युग्म है? इसमें कौन सा पेयर आपको सह-अभाज्य संख्या का दिख रहा है? सह-अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया जिसका एचसीएफ, ठीक है, कितना? 1 आए। जैसे इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, सबको चेक करिए, जिसमें एचसीएफ 1 आए वही क्या हो जाएगा? उसका सह-अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चेक करेंगे एचसीएफ कितना आएगा? 31 आ जाएगा, ठीक है। 31, यहाँ कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7 इसका एचसीएफ आ जाएगा, 7 त्रिका 21 होता है। यहाँ से 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगर जो पहले वाले का देखा जाए तो 8 18 लिखा गया, 25 लिखा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं मिला, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, और इसका पहला ऑप्शन सही आंसर भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसमें क्या है?
दी गई संख्या का मासा यहाँ पर इतना दिया गया है, उसके बाद में लासा आपको बताना है इसी का, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 99, यहाँ पर लिख लो। दूसरी संख्या कितना दिया गया 153, लिख लो। एलसीएम निकालना है, यक्स कर दो यहाँ पर, और एचसीएफ कितना दिया गया इसका 9 दिया गया, तो यहाँ पर कर लो ये। बाकी ये इधर आएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 से काट लो, कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, यानी कि 11 गुणे 153 हो जाएगा। 11 गुणे 153 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 तिया 33, लास्ट में 3 दिखना चाहिए, 3 इसी में दिख रहा और गुणा करके लिखा गया, तो इसका कौन सा, यही ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं आपको है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है, सेम उसी तरह का संख्या दिया गया, मतलब इसका लासा कितना दिया गया है 3168 है, ठीक है। तो इसका मासा क्या होगा आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मासा या तो आप लोग डायरेक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, उस पर भी लगाएंगे, दोनों पर आंसर आएगा। लेकिन जब एमसीक्यू आएगा तब इस तरह से जो मर्जी वो कर लो, लेकिन से अगर जो लिखने वाले में आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। जब लिखने वाले 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो, और नहीं तो बहुविकल्पीय दिया गया है तो इसे डायरेक्ट चेक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पहली संख्या कितना है 132 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया गया है 288, इक्वल टू इनका एलसीएम कितना दिया गया है 3168 दिया गया है। एचसीएफ निकालना तो एक्स इसको कर देते हैं, बाकी ये इसके नीचे हो जाएगा 132 गुणे कितना हो जाएगा 288, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3168 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। अब इसको काट पीट कर दो, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। काटो, देखो किससे कौन कटेगा, 8 से भाग लगाते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। 8 त्रिक का ये हो जाएगा 24, और 4 यहाँ बच रहा है ये 48, 8 छक 48 ये हो गया। अगर जो इसको भी 8 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, 8 8 पंचे 40, 8 त्रिक का लेकर जाओ 24 हो गया। 24 और 6 30 होता है, 6 एक 7 यानी कि 71 हो गया। ये कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 टाइम 64 हो जाएगा। ये यहाँ 71 नहीं, ये 76 होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 से भाग लगाएंगे, 8 सत्ते 56, 8 9 72 होता है, 9 बार जाएगा 72 हो गया। अभी 4 बच रहा है, और कितना हो गया ये 48, 8 छक्का कितना हो जाएगा 48 हो गया। मतलब ये पूरा पूरा एकदम अच्छे तरीके से कट गया। 36 यहाँ पर, और कितना आया 396 ये आया है। और किसी से कटने वाला तो काट लो, 3 से काट देते हैं इसको, चलिए देखते हैं। 3 से काटो, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। अच्छा इसको भी कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट ये पूरा पूरा कटेगा यहाँ से, देखो आप लोग 3 बार में पूरा पूरा ही कट जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ठीक है। 3 बार में ये कट गया, और 3 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन से कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में करेंगे तो हो जाएगा आंसर। इसको देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में भाज अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। 144 का फैक्टर आपको करना है, तो कर लेते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 दूना 72 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से फिर से काट लो 9 हो जाएगा। और 3 से काटें कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 से काटते हैं 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिकानो 3 एकम 3, ठीक है। इसमें कह रहा इनके घातों का योग 1 2 3 4, 2 कितनी बार आ रहा है 4 आ रहा है, गुणे 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है। इनके घातों का योग करना है, तो घात कितना है 4 और 2 है, जब इनको जोड़ेंगे 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन से आप लोग समझ पाए होंगे कि इनके घातों को जोड़ने के लिए कह रहा था, तो घातों को जोड़ने पर कितना आया 6 आया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ, इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है। कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। 0 है, 1 है, 2 है, 8 है, कौन सा होगा अभाज्य। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर जो दिया गया 2, 2 क्या होगा, ये हमारा अभाज्य संख्या है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और क्या अभाज्य संख्या भी हो। ऐसी संख्या बताओ जो सम और अभाज्य दोनों हो।
तो क्या होता है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, 26 156 का लासा 156 है। ठीक है, तो मासा इसका कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 13 का मल्टीपल देख लीजिए, 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 से इसको काटना चाहे तो क्या कटेगा, ये 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 13 ही इसका सही आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, 2 से भी कट रहा, 13 दूना 26, 26 पूरा आ रहा है ना, तो इसका सिर्फ 26 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको मेथड से भी करना चाहो तो कर सकते हो। क्या हो जाएगा, पहली संख्या 26 गुणे दूसरी संख्या 156 इक्वल टू लासा गुणे मासा होता है। लासा हमने मान लिया कि लासा दिया गया 156, यहाँ पर मैंने लिख दिया, और मासा कितना यक्स है। ठीक है, 156 से 156 पूरा पूरा कट जाएगा इसके नीचे आकर के, तो 26 बच जाएगा। इसका कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिए कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया आप लोग। इसको देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कौन सा इसमें कंडीशन सही है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था, आप लोग को मालूम होगा। कंडीशन क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब ए और बी का गुणा करना है, इसके बाद में इनके एलसीएम और एचसीएफ जो आएंगे उनका भी मल्टीपल करना है। देखिए कहीं पर दिया गया है ए इक्वल टू मासा ए बी इंटू बी, नहीं ये तो नहीं सही होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा ए बी का, ये भी नहीं होगा। बी इक्वल टू, यहाँ पर ये भी नहीं सही होगा। सही क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ इसको देखिए, एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, परमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है या पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है बताएंगे आप लोग। तो देखिए शून्योत्तर परमेय संख्या कह रहा है, परमेय संख्या में मैंने ले लिया, मान लेते हैं 2 है। ठीक है, 2 भी परमेय संख्या होता है। अपरमेय संख्या में कितना मान लेते हैं √3 है। जब इसका भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या आता है हमारा अपरमेय संख्या आता है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले लिया गया कितना मैंने 4/3। ठीक है, ये क्या है, परमेय संख्या है। और यहाँ अपरमेय संख्या में मैं कितना ले रहा हूँ, जैसे 2√5 ले लिया। ठीक है, अब इनका भागफल लगा कर देख लीजिए, 4/3 भाग में कितना करना में 2√5। ठीक, इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/3, ये उल्टा हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 बार में 1 हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 1 2, और नीचे कितना हो जाएगा 3√5, और ये भी क्या होगा, आपका अपरमेय संख्या होगा ना। तो हर कंडीशन पे चेक करेंगे तो ये अपरमेय संख्या ही आएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ इसको देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। द्विघात बहुपद अगर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके कितने शून्यांक आ सकते हैं। तो अगर जो द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यांक कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर जो त्रिघात बहुपद है तो उसका कितना आएगा, 3 आएगा। रेखिक बहुपद है, ठीक है, रेखिक है तो कितना आएगा, आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर जो कोई रेखिक बहुपद है, ठीक है, तो उसमें शून्यांक कितने मिलेंगे आपको। ठीक है, शून्यांकों की संख्या क्या होगी। सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपने नाम के साथ में। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, 2020 में आया हुआ। बहुपद x² 7x प्लस कितना लिखा गया 10 के शून्यांक आपको बताने हैं। शून्यांक मतलब इसका फैक्टर करो, गुणनखंड करो, उसके बाद में पता चलेगा। x² 7x प्लस 10 इक्वल इक्वल टू 0 नहीं होता, इसमें ऐसे चलता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये शून्यांक निकालना तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। है x² ऐसे रहने दो, 10 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 और 5 का गुणा कर सकते हैं, यानी कि 2x प्लस 5x कर लो। जोड़ने पर 7 हो जाएगा, गुणा करने पर कितना 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या है, x आप लोग कहेंगे कॉमन है, तो मैंने कॉमन कर लिया, बचेगा कितना x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 मैंने कॉमन कर लिया, तो कितना बचेगा x प्लस 2 फिर से बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा, तो फिर से कॉमन करेंगे हम लोग, बचेगा कितना x प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे फिर से क्या करना है आपको, इनका तुलना कर लेना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और एक जगह कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -2 -5 पहले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो हम लोग फिर इसको देखिए। इसमें क्या कह रहा है, बहुपद 3x² प्लस 5x-2 के शून्यांकों का योगफल है। क्या है आपको ये बताना है। शून्यांक देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, किस तरह से निकालना है ये मैंने बता दिया।
लेकिन से अगर जो इनका योगफल पूछे तो कैसे निकालेंगे आप लोग ये। तो हमारा जनरल इक्वेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये होता है बहुपद का शून्यांक, ठीक है। तो जब भी आपको कहेगा शून्यांकों का योग निकालने के लिए, शून्यांकों का योग, योग कहो या योगफल, तो इसके लिए शून्यांक आप लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में बी अपान ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है ए होता है, उसके बगल में जो है बी है, ठीक है, एक्स के साथ में, और सी अकेला होता है, ठीक है। इसके साथ में जो भी चिन्ह लिए हैं ये भी लेकर चलना होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस बी माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -5 और बटे में ए की जगह पर कितना आने वाला 3, तो -5/3 इसका सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर जो समझ में आ रहा है आप लोग को क्लास तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इसको देखेंगे। इसके बाद ये है बहुपद दिया गया है, इसके शून्यांक होंगे, कौन कौन से इसके शून्यांक होंगे आपसे पूछना चाह रहा है, तो शून्यांक निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर -2x-3 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा क्योंकि शून्यांक निकालना है। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3x और प्लस में x, ठीक है। इनका गुणा करेंगे माइनस में 3 आ जाएगा, घटाने पर -2x आ जाएगा। कॉमन कर लो इसमें, तो x कॉमन करेंगे तो x-3 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से +1 कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा x-3 बच जाएगा। x-3 फिर से बच रहा तो ऐसे रहने देंगे हम लोग, और बचेगा कितना, यहाँ से हो जाएगा x+1। शून्यांक निकालना तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से निकालते हैं इस वाले से तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 -1 सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर जो आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप करते रहिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चन लिए थे सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और इतने क्वेश्चन अगर जो आप लोग तैयार करके जाते हैं तो एग्जाम आने वाले हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी आगे के चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।